So, hello my dear students. I hope all of you are doing fine with good health. तो चलिए आज हम अपना डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं अबाउट दिस भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन फॉर क्लास 12th. इससे पहले हम 2 वीडियो इसकी कर चुके हैं, तो दिस इज पार्ट 3 वीडियो. माई सेल्फ गौरव तोमर. तो अभी तक हमने बेसिकली वी हैव डिस्कस अबाउट भक्ति ट्रेडिशंस लाइक इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द अलवार, नयनार्स, Veer Shaiv and the relations of the Bhakti saints with the state. Then the part 2 video we have discussed about the Sufism, Chishti community and the Chishti branch of the Sufism, and their relation with the state. Now in today's video we will discuss some new devotional paths which were developing at the same time. So in today's video we will basically discuss about the 3 bhakti poets, or you can say bhakti saints. One is Kabir, second we have Guru Nanak Dev Ji, and then third one is Mirabai. तो one by one हमको डिस्कस कर लेते हैं. तो हम बेसिकली इसको क्लास 8 में भी अगर आपको याद होगा तो हम ऑलरेडी वी हैव बीन डिस्कस अबाउट ऑल दी सेंट्स इन डिटेल. तो आज जैसे मान लो कि आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप लोगों को याद होगा तो. नहीं तो खैर चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कबीर की. वर्सेस ascribed or like related to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping tradition. 3 अलग अलग ट्रेडिशंस में, लेकिन उनका टाइम पीरियड लगभग सेम पाया जाता है. वर्सेस मतलब जो उन्होंने छंद लिखे हैं, जो उन्होंने दोहे लिखे हैं, और कबीर के दोहे हम बहुत देखते हैं यूट्यूब पे भी और बहुत सुनने को मिलते हैं हमें. ठीक है. तो 3 ट्रेडिशंस में मिलते हैं. जो 3 ट्रेडिशन की बात है ये एक बार पहले 1 मार्क के क्वेश्चन की फॉर्म में भी आया हुआ है, शायद पिछले साल ही जो है CBSE ने पूछा था फिल इन द ब्लैंक्स में. पहला जो है दैट इज बेसिकली कबीर बीजक. It is preserved by the Kabir Panth, ठीक है, the path of the sect of the Kabir in Varanasi and elsewhere in Uttar Pradesh. Then we have Kabir Granthavali is associated with the दादू पंथ जो है राजस्थान के अंदर, उससे रिलेटेड या उससे एसोसिएटेड माना जाता है. Then many of his compositions are basically found in the आदि ग्रंथ साहिब also. तो 3 जगह जो है हमें कबीर के जो है वर्सेस जो मिलते हैं, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब. All these manuscripts, they are basically compilation were made long after the death of Kabir. ये हम पहले भक्ति सेंस में देख चुके हैं. पूरी भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के अंदर हमने देखा है कि ज्यादातर क्या है कि इस तरह की सारी कंपोजिशन की जो कंपाइलेशन होती है बेसिकली आपके जो सेंट पोएट होता है उनकी डेथ के बाद ही की जाती है. By the 19th century, anthologies of verses. Anthologies क्या होती है? Anthologies basically जब हम किसी पोएम को, पोएट्स की या वर्सेस को जब हम कंपाइल कर देते हैं एक जगह तो उनका एंथोलॉजीज बोलते हैं. The anthologies of verses attributed to him, मतलब कबीर, circulated in print in regions as far as apart as Bengal, Gujarat and Maharashtra. तो इस एरिया में 19th सेंचुरी तक उनकी एंथोलॉजीज, उनके वर्सेस और उनकी पोएम जो है उनको कंपाइल करके प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल होना शुरू हो गई है 19th सेंचुरी तक. कबीर्स पोएम हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स. बहुत सारे लैंग्वेज और उसकी जो भाषाएं अलग अलग जो डायलेक्ट्स हैं उनमें मिलती हैं. सम आर कंपोज्ड इन द स्पेशल लैंग्वेजेस ऑफ निर्गुण पोएट्स. हम सगुण निर्गुण को भक्ति मूवमेंट के अंदर पढ़ चुके हैं. निर्गुण मतलब वो वर्शिप गॉड इन लाइक इनफॉर्मलेस, विदाउट एट्रीब्यूट, और निराकार रूप से जो है भगवान की पूजा करते हैं. दी संत भाषा ऑल्सो अदर नोन एज उलट बंसी. उलट बंसी जैसे दिया हुआ है ब्रैकेट में अपसाइड डाउन सेइंग, मतलब अपसाइड डाउन मतलब कि जो हमारी जो बोलचाल की चीजें हैं जो बेसिकली यूनिवर्सली एस्टेब्लिश हो चुका है उसको उलट दे. उलट बंसी मतलब उलट दे, उसको पलट दे. ठीक है, उल्टे बोले उसके. जैसे समुद्र में आग लगना, ठीक है, जैसे पानी में आग लग जाए जैसे, तो जैसे समुद्र में आग लगना, तो ये एक उलट बंसी है. तो इस तरह की लैंग्वेज या डायलेक्ट्स जो हैं या हम कह सकते हैं कि उन्होंने फॉर्म्स जो है, भाषा जो है इस्तेमाल की है अपनी पोएम्स को या अपने वर्सेस को लिखने में. One another thing which is striking about the Kabir's poem is the range of traditions Kabir drew on to describe the ultimate reality. मतलब कि उन्होंने अलग अलग ट्रेडिशन से, जैसे अभी तक हम भक्ति ट्रेडिशन और सूफी ट्रेडिशन सब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो अलग अलग ट्रेडिशन से जो है कबीर ने कुछ ना कुछ चीजें जो है वो अडॉप्ट की हैं, कुछ टर्म्स यूज की हैं अपनी पोएम्स के अंदर, अपने वर्सेस के अंदर. देख लेते हैं. जैसे इस्लाम की अगर हम बात कर लेते हैं, These include Islam. He described the ultimate reality as Allah, खुदा, हजरत एंड पीर. ठीक है,
अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। ये कहां से उन्होंने ये टर्म्स ली है या कहां से इंस्पायर है? दैट इज फ्रॉम इस्लाम। साथ के साथ अगर वैदिक ट्रेडिशंस की बात करें तो वैदिक ट्रेडिशन से भी हमें मिलता है अलख, द अनसीन, निरंकार, फॉर्मलेस, ब्राह्मण और आत्मन। ये जो है हमारी वेदांतिक जो ट्रेडिशंस है हमारे, उनसे जो है इंस्पायर है, उनसे मिलते हैं। अदर टर्म्स ऑल्सो ही यूज लाइक विद मिस्टिकल कॉनोटेशन सच एज शब्द, साउंड और शून्य, एम्प्टीनेस, शून्य मतलब जीरो, एम्प्टीनेस, वर ड्रॉन फ्रॉम योगिक ट्रेडिशंस। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग जगह से उन्होंने जो है ट्रेडिशन से जो बहुत ही बड़ी जो रेंज है ट्रेडिशंस की, सब जगह से उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट या टर्म्स को इस्तेमाल किया है अपनी पोएम्स के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो इतनी सारी हमें अलग अलग टाइम पे कंपोजिशन या इतनी तरह के डायलेक्ट्स या इतनी चीजें जो यूज की गई हैं, जैसे अभी हमने बात किया कि इस्लामिक ट्रेडिशन से भी लिया है, वेदांतिक से भी है, ठीक है, अलग योगिक ट्रेडिशन से भी है, अलग अलग ट्रेडिशन से लिया। तो हिस्टोरियंस के दिमाग में एक सवाल हमेशा आता है, पढ़ने वाले के दिमाग में हमेशा आता है जो इन कंपोजिशन को पढ़ता है, क्या ये सारी कंपोजिशन एक्चुअली में कबीर द्वारा ही कंपोज की गई है? क्या ये सारी जो कंपोजिशन है वो कबीर ने ही ओरिजिनली लिखी है? तो इस पे जब हिस्टोरियंस की बात करते हैं तो लाइक हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग वी मे नेवर बी एबल टू टेल विद सर्टेनिटी, विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये सब कबीर ने लिखी है, नहीं लिखी है। लेकिन स्कॉलर ने जैसे उनकी जो एनालाइज करने की कोशिश की है, उनकी लैंग्वेज को, उनकी स्टाइल को, कंटेंट को, तो इन सारी चीज से लगता है कि हाँ, ये सारी जो वर्सेस जो हम बात कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस के जो टर्म्स भी यूज की गई है, हमें लगता है इनके बेस पर, लाइक जब हम एनालाइज करते हैं लैंग्वेज, स्टाइल और कंटेंट को, कि हाँ, ये कबीर ने ही लिखी हैं दीज वर्सेस। अब देखो, जैसे हम तो राइटिंग की बात कर रहे हैं, कबीर ने लिखी है, नहीं लिखी है, लेकिन उसके बाद भी ये एक सत्य है कि जो ये वर्सेस हैं, बहुत बड़ी बात सिग्निफाइज करती हैं कि कबीर के जो दोहे, वर्सेस या पोएम हैं, ये पहले भी और आज भी प्रेजेंट टाइम तक it is a source of inspiration for those who question the religious and social institutions, ideas and practices in their search for the divine। उन लोगों के लिए आज भी ये एक इंस्पिरेशन के रूप में अवेलेबल है, और लोग डिवाइन की जो खोज में है, इनके लिए इंस्पायर होते हैं कबीर की वाणी के साथ, या कबीर के जितनी भी हमारे पास पोएम्स वगैरह अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि एक सवाल उठता है कि कबीर वॉज कबीरा हिंदू और अ मुस्लिम बाय बर्थ। तो इसके बारे में भी हमारे पास जो है कि जो एविडेंस अवेलेबल है, उसके बेस पर कहा जाता है, जो हेजियोग्राफीज हैं, मतलब जो हेजियोग्राफीज मतलब संतों की जो जीवनी लिखी जाती है, दैट इज हेजियोग्राफीज। हेजियोग्राफीज विद इन द वैष्णव ट्रेडिशंस अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट ही वाज बोर्न अ हिंदू, कबीरदास, बट वाज रेज्ड बाय अ पुअर मुस्लिम फैमिली बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ वीवर्स, जुलाहा जिनको हम बोलते हैं, इसलिए कबीर को हमेशा जुलाहा भी कहा जाता है। और जो ये फैमिली जो जुलाहे की थी, जो मुस्लिम फैमिली थी जिन्होंने उनको पाला पोसा था, कहा जाता है कि उसने बहुत ही रीसेंट टाइम में जो है अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। तो बेसिकली कहा जाता है कि वो बोर्न हुए थे एज अ हिंदू, लेकिन उनका जो पालन पोषण किया था वो एक मुस्लिम कम्युनिटी ने या एक मुस्लिम परिवार ने, फैमिली ने किया था। जो हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल हैं वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि ही वाज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय अ गुरु रामानंद, ठीक। बट लेकिन यहाँ पर जब हिस्टोरियंस रामानंद और कबीर की उम्र, टाइम पीरियड जो उनका रहा है, जब उसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत मुश्किल लगता है। मतलब दे बोथ आर नॉट कंटेम्परेरी, समकालीन नहीं थे। उनकी एज, अगर हाँ, बशर्ते कि हम उन दोनों को बहुत लंबी एज न दे दें, तब जाके वो दोनों कंटेम्परेरी होते हैं, क्योंकि उन दोनों के जो टाइम स्पैन है, उन दोनों की जो एज है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप के आधार पर ये कहा जाएगा कि रामानंद जो है वो और कबीर जो है वो शायद कभी आपस में मिले भी ना हो। तो ये जो है डाउटफुल हमारे पास एक ओपिनियन है जो इस्टेब्लिश की गई है। तो कुछ हिस्टोरियन जो है इसको मना करते हैं कि रामानंद जो है वो कबीर के गुरु नहीं थे। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे पास या कंट्रोवर्सी हिस्ट्री में हमेशा अवेलेबल रहती हैं, हमेशा हमारे सामने आती रहती हैं। अब हम बात करते हैं बाबा गुरु नानक की। बाबा गुरु नानक वॉज बोर्न इन अ हिंदू मर्चेंट फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड ननकाना साहिब। ननकाना साहिब जो है वो आज के टाइम में करंट डे पाकिस्तान के अंदर है। He advocated a form of निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति हमने कैसे भगवान की जो है हम जो पूजा करते हैं फॉर्मलेस करते हैं, निराकार रूप में करते हैं, बिना एट्रीब्यूट्स के करते हैं। He rejected sacrifices, ritual baths, image worship
ठीक है, एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तो ऐसा नहीं किसी एक ही कम्युनिटी या एक ही समुदाय की बातों को उन्होंने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। उन्होंने बिल्कुल जो है सेक्रीफाइस, रिचुअल बात, इमेज वर्शिप जो है हिंदू मुस्लिम जो भी इनके अंदर कुरीतियां थी, उन सारी कुरीतियों को, हिंदू और मुस्लिम की कुरीतियों को, दोनों को बराबर रूप से जो है वो क्रिटिसाइज किया है, रिजेक्ट किया था। फॉर बाबा गुरु नानक, उनका जो क्या थ्योरी थी भगवान को लेके, रब को लेके, अल्लाह को, गॉड को लेके, गॉड ऑलमाइटी को लेके, फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। जैसे हमने ऊपर बताया कि ही एडवोकेट दिस निर्गुण भक्ति, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि ही हैज नो जेंडर और फॉर्म। ही प्रपोज्ड अ सिंपल वे टू कनेक्ट टू डिवाइन बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम, एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज थ्रू हिम्स कॉल्ड शब्द इन पंजाबी। नाम जपना, जैसे हमने जिक्र की बात की थी सूफीज्म के अंदर भी, तो बस डिवाइन का नाम लो, जिसको शब्द पंजाबी में कहा गया है हिम्स के थ्रू। ठीक है, तो ये उन्होंने तरीका अपनाया था कि ये जो तरीका है डिवाइन तक पहुंचने का या बेसिकली कनेक्ट होने का उनसे, या बाद में अगर हम बोले कि अपने आप को एक तरह से निर्वाण प्राप्त करने के लिए, साल्वेशन प्राप्त करने के लिए। तो ये उनकी विचारधारा या थ्योरी थी, उनकी टीचिंग्स का एक तरह से हिस्सा था। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी। ठीक है, ही सेट अप रूल्स फॉर कांग्रीगेशनल वर्शिप। कांग्रीगेशनल वर्शिप मतलब कम्युनिटी वर्शिप, जिसको संगत का नाम देते हैं, इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसिटेशन, नाम जपना या जो हम बात कर रहे हैं रिसाइट करना नाम, हिम्स का। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल अंगद टू सक्सीड हिम एज द प्रिसेप्टर, मतलब कि जो उनके बाद जो है गुरु के फॉर्म लेंगे या गुरु जो उनको जो उत्तराधिकारी बनेंगे, उन्होंने अंगद को जो है नॉमिनेट किया था, अपॉइंट किया था। After his death, his followers consolidated their own practices and distinguished themselves from both Hindu and Muslim। दरअसल यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी जो थे वो he was not in the favor of starting a new religion। जब तक वो जीवित थे तो उन्हें कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी नए धर्म की या एक नए पंथ की शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने जितनी भी प्रैक्टिसेस थी, जो बाबा गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स थी, उन सबको कंपाइल करके और अब उनको एकदम से बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम समुदाय की प्रैक्टिसेस से डिस्टिंग्विश किया, अलग किया और एक नए धर्म की स्थापना की, जिसको हम जानते हैं सिख धर्म के रूप में। बट ये ध्यान रखना कि वो जो है गुरु नानक देव जी जो है वो एक नया धर्म स्थापित करना नहीं चाहते थे, वो उनके फॉलोअर्स के द्वारा बाद में स्टार्ट किया गया। The fifth preceptor Guru Arjan Dev Ji compiled Baba Guru Nanak's hymns along with those of his 4 successors, क्योंकि वो 5वें थे तो उनसे पहले जो 4 थे उनकी भी गुरु नानक जी की जो हिम्स थी, कंपोजिशन थी, और अदर रिलीजन के पोइट जैसे बाबा फरीद, रविदास, कबीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कबीर की जो वर्सेस हैं, पोएम्स है, वो आदि ग्रंथ साहिब में भी मिलती हैं। तो ही एक्चुअली गुरु अर्जन देव सिंह जी ही कंपाइल्ड ऑल दीज हिम्स और दी पोएम्स इन आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, इट वाज, तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु कंपोज आदि ग्रंथ साहिब, तो इट वाज बेसिकली कंपोज बाय गुरु अर्जन सिंह। दीज हिम्स कॉल्ड गुरबानी are composed in various languages. In the late 17th century, the 10th preceptor गुरु गोविंद सिंह, अभी तक हमने जो बात की थी पिछले 5th गुरु की हम बात कर रहे थे अर्जन देव सिंह जी की, तो in the late 17th century, the 10th preceptor जो थे गुरु गोविंद सिंह, he included the composition of 9th गुरु, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, and this scripture was called the गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए, जो पहले बनाई गई थी उसको हमने आदि ग्रंथ साहिब कहा गया था। उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है गुरु तेग बहादुर जी की जो कंपोजिशन थी उसको भी उस स्क्रिप्चर के अंदर कंपोज कर दिया या इंक्लूड कर दिया, तो उसको नया नाम दिया गया, दैट वाज गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। हम खालसा पंथ की बात करते हैं, हमें पता है कि दिस बेसिकली आर्मी ऑफ प्योर, ठीक है, एंड डिफाइंड इट्स 5 सिंबल्स। जो हम 5 सिंबल्स किया, हिंदी में 5 क की बात करते हैं, अनकट हेयर्स, अ डेगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कोम एंड अ स्टील बेंगल। तो ये जो है बेसिकली गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया। देखिए गुरु गोविंद सिंह की इंपॉर्टेंस क्या है। गुरु गोविंद सिंह ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो थे उसमें गुरु तेग बहादुर जी की जो कंपोजिशंस थी या पोएम्स थी उनको इंक्लूड किया था, साथ में खालसा पंथ की स्थापना की थी। एट द सेम टाइम जो 5 सिंबल्स की बात करते हैं हम, वो भी उन्होंने स्टार्ट किए थे। और गुरु गोविंद सिंह के अंडर ही दिस कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स
सोर्स के रूप में इसको ज्यादा सुदृढ़, कंसोलिडेट मतलब सुदृढ़ किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था और ज्यादा अच्छे तरीके से। इट वाज बेसिकली डन अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोविंद सिंह। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ we will discuss about Mirabai. ठीक है, the best known woman poet within the Bhakti tradition. Mirabai is one of them. ठीक है, she was a Rajput princess from Merta, मारवाड़ के अंदर है राजस्थान में, who was married against her wishes to a prince of the Sisodia clan of Mewar, राजस्थान. She defied her husband, छोड़ दिया उनको, अपनाने से मना कर दिया, because she recognized Krishna, जो कृष्ण भगवान है हमारे, she recognized Krishna as her lover. तो उन्होंने क्या किया कि बेसिकली ही एस्केप फ्रॉम द पैलेस, उनको रोक कर रखने की कोशिश की गई, उनको बंदी बनाकर मतलब एक तरह से महल में जो है बंद करके रखने की कोशिश की गई थी, बट ही एस्केप फ्रॉम शी एस्केप फ्रॉम द पैलेस टू लिव एज अ वेंडरिंग सेंट, composing songs that are characterized by intense expression of emotions. किसके लिए? बेसिकली लॉर्ड कृष्णा के लिए। तो ये उनकी जो है लाइफ के बारे में है, बिगिनिंग और जो भी उनका कैसा जीवन व्यतीत हुआ था उनका। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस हर परसेप्टर जो गुरु थे उनके वज रैदास, लेदर वर्कर जो रैदास थे वो उनके गुरु माने जाते हैं कुछ ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग। दिस वुड इंडिकेट हर डेफियंस ऑफ नॉर्म्स ऑफ द कास्ट सोसाइटी। तो ये जो चीज है ये शो करता है कि उन्होंने किस तरीके से जो कास्ट सिस्टम के जो नियम कायदे कानून, फिर जो शी वाज फ्रॉम लाइक हम बात करें क्षत्रिय खानदान से थी, ठीक है, मारवाड़ से थी, और फिर उनकी शादी भी हुई थी सिसोदिया उसके अंदर राजस्थान में ही। तो और बाद में उनके गुरु कौन बने? लेदर वर्कर, ठीक है, जो अगर बात मानी जाए तो वो लोअर कास्ट के थे। तो जो इस तरह की उन्होंने जो भी काम किए थे, इसकी वजह से ये पता चलता है कि उन्होंने जो आपका कास्ट सिस्टम के जो नियम कायदे कानून थे उनको मानने से मना कर दिया था, और उनको बेसिकली उनसे अलग हो गई थी, बिल्कुल उनको मानना मना कर दिया था उन्होंने। ऑल्दो मीराबाई डिड नॉट अट्रैक्ट अ सेक्ट ऑफ ग्रुप, ज्यादा लोगों को या फॉलोअर्स को उन्होंने अट्रैक्ट नहीं किया था, बट शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज। फाइन, हर सॉन्ग्स continue to be sung by women and men, especially those who are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan. तो अब हम बात करते हैं, ज्यादातर आपने देखा कि हम हर वीडियो में एक बार बाद में सोर्सेज जो हम यूज करते हैं उस चैप्टर के अंदर उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हिस्ट्रीज ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशंस, कैसे हम इनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, या हमें कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या हमें किसकी सावधानी जो है वो रखनी चाहिए। हम पहले पढ़ चुके हैं स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, स्टोरीज अबाउट द रिलीजियस परसेप्टर्स एंड द वेरियस कंपोजिशन। स्कल्पचर्स वगैरह के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में हमने बुद्धिज्म वाला जो चैप्टर नंबर 4 था उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो हम चीजें पढ़ रही हैं बेसिकली ये कंपोजिशन हमारे लिए एक नया चैप्टर शुरू करते हुए हमने डिस्कस किया था कि जो नया टेक्सचुअल सोर्स हमारे पास आता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्रीज, बेसिकली कंपोजिशन ऑफ द भक्ति और सूफी सेंट्स की जो कंपोजिशन है उनका कंपाइलेशन, जो उनके बेसिकली किसने स्टार्ट किया था? उनके डिसाइपल्स, उनके शिष्यों ने जो है उसको कंपोज किया था। तो ये हमारे पास जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। टेक्सचुअल ट्रेडिशंस रिगार्डिंग रिलीजियस बिलीफ्स इंक्लूड अ वाइड वैरायटी, बहुत ही वाइड वैरायटी होती है। जैसे हमने पहले भी आपसे पढ़ चुका है, कबीर का ही हम देखते हैं, कबीर ग्रंथावली, कबीर बीज, गुरु ग्रंथ साहिब, फिर गुरु ग्रंथ साहिब में अपना अलग है, अलवार और नयनार का दिव्य प्रबंधम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, नलेर दिव्य प्रबंधम। तो सबके क्या है कि बहुत ही बड़ी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें अलग अलग इवन कबीर को हमने देखा है कितने डायलेक्ट्स और कितनी लैंग्वेज में उन्होंने यूज किया है। इस्लाम से भी उन्होंने जो है चीजें ली हैं, वेदांतिक ट्रेडिशन से लिया है, योगिक ट्रेडिशन से लिया, तो वैरायटी बहुत ज्यादा इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसके लिए इस हर तरह के टेक्स्ट को जो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ है, इतनी सारी वेरिएशंस के साथ है, इन सभी टेक्स्ट को समझने के लिए हमें एक अलग अलग स्किल्स की, एक बहुत ही मतलब हर स्किल की होने की जरूरत है, ताकि हम हर टेक्स्ट के जॉनर जिस बेस पर बनाया गया है, जिस लैंग्वेज में, जिस डायलेक्ट में है, उन सब की अंडरस्टैंडिंग भी हमें होनी चाहिए। हमें उसके लिए अलग अलग स्किल होनी चाहिए, तभी वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग of those, you know, can say this textual traditions or these textual sources. ठीक है, this continuity of these religious traditions
कॉन्टिन्यूटी मतलब जैसे पुराने टाइम से अभी तक जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे नियम कायदे कानून भी हम कह सकते हैं, वो अभी तक चले आ रहे हैं। तो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस रिलीजियस ट्रेडिशंस अलाउज हिस्टोरियंस टू कंपेयर कंटेम्परेरी प्रैक्टिसेस विद दोज डिस्क्राइब इन टेक्सचुअल ट्रेडिशन और शोन इन द ओल्ड पेंटिंग्स। हमने देखा है कि इनको कंपेयर करते हैं, और बहुत पहले से हमने चैप्टर 1 से हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्टोरियन बेसिकली मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। तो जो कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर, और फिर इनको कंपेयर करते हैं जो कंटेम्परेरी प्रैक्टिस हमारे पास आज के टाइम में, कंटेम्परेरी मतलब जो आज के टाइम में हमारे सामने चल रही है, हिस्टोरियंस के टाइम पीरियड में, जिस टाइम में वो जिंदा रहते हैं या काम करते हैं, उस टाइम पीरियड में जो भी अवेलेबल है, दैट इज कंटेम्परेरी। तो जो भी कंटेम्परेरी टाइम में रिलीजियस ट्रेडिशंस या प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, उनको वो कंपेयर करते हैं उन सारे टेक्सचुअल सोर्सेज में जो उनके पास अवेलेबल है, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। इसके बारे में हम स्टोरीज इन द स्टोन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस कॉन्सेप्ट, इन दिस लाइक पॉइंट। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो कंपेयर करेंगे टेक्सचुअल सोर्सेज को भी और पेंटिंग्स को भी। The challenge for the historians is to undertake such investigation with sensitivity. Yes, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ती है कंपैरिजन के दौरान, while at the same time recognizing that religious traditions like other tradition are dynamic and change over time. क्योंकि हम कंपेयर तो कर रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास आज के टाइम में जो प्रैक्टिस अवेलेबल है उसके हेल्प से हम कंपेयर तो करें, बट हमें साथ में भी ध्यान रखना होगा कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं ये टाइम टू टाइम जो है चेंज होती जाती हैं। तो जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे या कंपेयर करेंगे तो हमें ये पॉइंट भी ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर चेंज जरूरी नहीं है कि एज इट इज हमारे पास प्रैक्टिस आज अवेलेबल हो, तो मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़े चेंजेस आ गए हो। ठीक है, apart from a familiarity with the several languages, the historian has to be aware of the subtle variation in style that characterize each genre. सारी चीजें ध्यान में रखकर ही कोई हिस्टोरियन इन टेक्सचुअल सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह की कुछ सावधानियां जो है हिस्टोरियन को लेने की जरूरत होती है व्हेन दे डील विद दिस रिलीजियस टेक्स्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट और रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। सो माय डियर स्टूडेंट, हियर आर सम क्वेश्चंस, बेसिकली एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस है। ब्रैकेट में मार्क्स देकर आपको आइडिया दिया गया है कि व्हाट शुड बी द वर्ड लिमिट। अगर 1 और 4 की बात है तो ट्राई टू कीप देम अराउंड 100 to 150 वर्ड, और 8 वर्ड्स का जो है ट्राई टू कीप देम अराउंड 250 to 300 वर्ड्स। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये हमारा खत्म हो जाता है। तो नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। गो थ्रू दीज वीडियोस, पढ़िए, इसको सुनिए, देखिए, जो लिखा हुआ है उसको देखिए, एक्सप्लेनेशन सुनिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी जो कोई डाउट होता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, यू कैन आस्क मी। चलिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।